नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले एक बड़ी खबर दतिया से सामने आ रही है। महेबा गांव में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अनूठा स्वागत किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के स्वागत में विशालकाय माला बनवाई गई। 3 जेसीबी के जरिए माला लटकाकर उनका स्वागत हुआ। माला प्रतीकात्मक रूप से उन्हें पहनाई गई। जेसीबी पर ही गृह मंत्री का स्वागत हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दतिया का महेबा गांव, जहां पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे बग्घी में सवार होकर गृह मंत्री, और किस तरह से माला डालकर उनका स्वागत हुआ। इतनी विशालकाय माला जिन्हें 3 जेसीबी की मदद से प्रतीकात्मक रूप से गृह मंत्री को पहनाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप जान सकते हैं कितने लोकप्रिय गृह मंत्री दतिया खास करके अपने क्षेत्र में। तमाम बड़े लोग बीजेपी की तरफ से भी यहां पर मौजूद थे। तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने गृह मंत्री का स्वागत किया। महेबा गांव में गृह मंत्री पहुंचे थे। सीधा इशारा इन तस्वीरों के जरिए कि एक तरफ मामा का बुलडोजर जिस तरह से चलता है, तब से ही बुलडोजर और जेसीबी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए, चर्चा में आए। और इस तरह से जब स्वागत गृह मंत्री का किया गया तो यही सीधा संकेत कि लगातार विकास की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ता हुआ, और इसी तरह से अपराधियों पर जो नकेल कसी जा रही है उसे लेकर भी गृह मंत्री कितनी बेहतर तरह से काम कर रहे हैं, इसे लेकर दिखाया गया। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर है। ईडी की छापेमारी के विरोध में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता निकले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिंसक झड़प हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। जगदलपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे जमकर बवाल हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। श्रीनिवास, क्या स्थिति रही मौके पर, विस्तार से जानकारी। जी, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि प्रदेश में ईडी का जो छापे का दौर चल रहा है, उसको लेकर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज जगदलपुर में भाजपा कार्यालय का घेराव करने बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता और युवक कांग्रेस पहुंचे हैं। मौके पे काफी पुलिस बल तैनात है, उनको रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनको पार करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाजपा कार्यालय के सामने में एक बहुत बड़ा बैरिकेड्स लगाए, वहां तक पहुंच तो नहीं पाए कार्यकर्ता, लेकिन कोशिश में जुटे हैं कि कैसे भी करके भाजपा कार्यालय तक पहुंच सके और वहां पर प्रदर्शन कर सके। फिलहाल पुलिस बल काफी संख्या में तैनात है, उनको रोकने का प्रयास कर रही है। जी, निश्चित ही तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से झड़प भी पुलिस के साथ हुई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन श्रीनिवास, इस बारे में भी जानकारी चाहेंगे कि इस बारे में अंदाजा था पहले से कि कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे और उसके बावजूद यहां पर इस तरह से स्थिति बिगड़ी है। श्रीनिवास जी, कल देर शाम ही कांग्रेस के जो नेताओं ने वे लोगों ने घोषणा कर दिया था कि भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे, भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेके पुलिस बल काफी सचेत हो गई। और आज सुबह से ही पुलिस बल काफी संख्या में भाजपा कार्यालय के सामने तैनात हो गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। और जैसे ही युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौके पे पहुंचे तो पुलिस बल उनके द्वारा लगातार रोका जा रहा है और दोनों ओर से काफी झूमा छटकी भी की जा रही है। और पुलिस बल समझाई दे रहा है कि यहीं पर आप जो भी ज्ञापन देना दे दीजिए, आगे ना बढ़े। लेकिन युवक कांग्रेस से एनएसयूआई लगातार बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश में जुटी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को किस तरह से हिंसक झड़प कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए जैसे कार्यकर्ता पहुंचे यहां पर पुलिस बल तैनात था। बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता हिंसक रूप में नजर आए। आगे बढ़ते इंदौर से बड़ी खबर है। नगर निगम कर्मचारियों का जमकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी निगम की टीम और हाथों में डंडे लेकर दुकान संचालकों ने टीम को रोकने की कोशिश की। निगम कर्मचारियों और महिलाओं के बीच झूमाझटकी हुई। मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, उसके बाद मामला कहीं जाकर शांत हो सका। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम कर्मचारियों का विरोध यहां पर किया जा रहा था और स्थानीय लोग हाथों में डंडे लेकर यहां पर पहुंचे, दस्ते का विरोध किया। सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या स्थिति फिलहाल मौके पर? बिल्कुल, देखिए कांटा फोड़ मंदिर के पास की घटना है। यहाँ पर कुछ लोग कंडे लकड़ी बेचने के लिए रेडी लगाते थे और ये यहाँ पर फुटपाथ पर बैठ के बेचते थे। इन्हीं को हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी, क्योंकि इनकी शिकायत भी लोग कर रहे थे कि इनकी वजह से
गंदगी फैल रही है और देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, तो ऐसे में मजबूरी है नगर निगम की को देख के शहर को स्वच्छ बनाए रखना। तो जब वो हटाने गए तो इनके बीच विवाद हो गया, क्योंकि यहाँ से हटना नहीं चाह रहे थे। इनका कहना था कि हमारी रोजी रोटी यहीं से चलती है, तो इसी को लेकर इनका विवाद हुआ और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच जमकर विवाद की स्थिति बन गई। महिलाओं ने इसका विरोध भी किया और नगर निगम के कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस को वहां पर बुलाया गया। जब वहां पर पुलिस पहुंची तो मामले को शांत कराया गया और नगर निगम में जो अतिक्रमण की फुटपाथ पर उसको हटा दिया और फिलहाल अभी स्थिति शांत बनी हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर श्योपुर से भी बड़ी खबर है। नगर पालिका का अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन यहां पर भी देखने को मिला है। शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सड़क किनारे दुकानों के आगे से टीन शेड हटाया गया। गुमटी और हाथ ठेलों को जेसीबी चलाकर तोड़ा गया। बड़ौदा रोड और पुल दरवाजे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो शहर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कार्रवाई की। जिस तरह से श्योपुर में हाथ ठेलों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, दुकान संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई जिन्होंने जमीन घेर रखी थी। अतिक्रमण मुक्त करवाया गया इस जगह को। हालांकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे, कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। आगे बढ़ते मुंगेली से बड़ी खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई हैं। मुंगेली बिलासपुर मार्ग पर चक्का जाम किया है। चक्का जाम से गाड़ियों की लंबी कतारें यहां लग चुकी हैं। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कोशिश की जा रही है कि समझाइश दी जा सके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर पहुंची हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं। मुंगेली की ये तस्वीरें, मुंगेली बिलासपुर मार्ग जहां पर अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चक्का जाम करते हुए गाड़ियों की लंबी कतार, इस वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। चक्का जाम की वजह से इस मार्ग पर आवाजाही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या स्थिति मौके पर, क्या कुछ मांगे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से? जी, जिस तरह की जब प्रदर्शन महिला एवं बाल विकास के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं वो सड़कों पर उतरी हैं और 29 दिनों से इनका हड़ताल जारी है। अगर खेल मैदान में इनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आज ये महिलाएं सड़कों पर उतरी है। बिलासपुर मुंगेली मार्ग पर इन्होंने चक्का जाम किया है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें खड़ी है। फिलहाल जो पुलिस और अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लगे हैं, बच्चों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि इनकी एक सूत्रीय मांग है कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए और कलेक्टर दर की जो मांग है वो की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न मांगे हैं जो ये महिलाएं कर रही है और जिस मांगों को लेकर ये सड़कों पर उतरी है। इसके साथ ही कलेक्टर कार्यालय की ओर जाने का और वहां जाकर ज्ञापन सौंपने की रणनीति इन महिलाओं के द्वारा बनाई गई है। चलिए, यानी कि लंबे समय से इस तरह की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी तक आश्वासन के सिवा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं पहुंची हैं, लगातार चक्का जाम कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि वेतन विसंगति दूर हो, उनका जो वेतन है कलेक्टर दर पर उन्हें मिले। तस्वीरें भी देखिए, इस वजह से बिलासपुर का जो मार्ग है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लंबी कतारें वाहनों की यहाँ पर लगी हुई है। और अब मंडला से बड़ी खबर है। स्कूल में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। 50 से ज्यादा बच्चों को मधुमक्खियों ने काटा है। बिछिया अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी। स्कूल कैंपस में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। लापरवाहीवश यहां बच्चे इस घटना का शिकार हुए हैं। स्कूल में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। 50 से ज्यादा बच्चों को मधुमक्खियों ने काटा। मंडला का यह स्कूल, बिछिया अस्पताल में इन बच्चों का इलाज चल रहा है। स्कूल कैंपस में ही मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, लेकिन शायद स्कूल प्रबंधन का इस ओर ध्यान नहीं था और अब देखिए उस लापरवाही की वजह से ये बड़ी घटना यहां पर सामने आई है। तो बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। बिछिया अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जिन्हें मधुमक्खियों ने काटा है, लेकिन स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल। अगर इस तरह से मधुमक्खियों का छत्ता यहाँ पर देखा गया तो पहले हटाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? अब देखिए घटना सामने आई, उसके बाद से ही प्रबंधन पर अब सवाल उठना शुरू हुए हैं।
बिछिया अस्पताल में इन छोटे बच्चों का इलाज जारी है। एक साथ 50 बच्चों को मधुमक्खियों ने काटा है। स्कूल में मधुमक्खियों का हमला देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बागेश्वर धाम पर निशाना सामने आया। ट्वीट कर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। सबका भविष्य बताने वाले बाबा खुद अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाए। किसी भूत प्रेत ने भी पहले नहीं बताया कि एफआईआर दर्ज होने वाली है। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए इस ट्वीट के जरिए सबका भविष्य बताने वाले बाबा खुद अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाए। भूत प्रेत ने नहीं बताया कि एफआईआर दर्ज होने वाली है। और अब छतरपुर से अगली बड़ी खबर है। शादी समारोह के वायरल वीडियो का मामला सामने आया था। इसी से जुड़ा वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे थे। पिस्टल लेकर धमकाने वाले युवक पर केस दर्ज हुआ। बमीठा पुलिस ने शालिग्राम गर्ग नाम के युवक पर केस दर्ज किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई ये व्यक्ति बताया जा रहा है। शालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गढ़ा गांव में 11 फरवरी को शादी समारोह में विवाद हुआ। वीडियो में पिस्टल लेकर धमकाता हुआ शालिग्राम गर्ग नजर आया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है और उसके बाद से लगातार विवादों में नजर आते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर महाराज के गढ़ाए सो बिटिया वाले कछु न कहो खाना पीना का स्वागत होगा पहले, फिर सीधो खाना बुला दो बारात। खाना खाओ 2-5 मिनट बनने, फिर हम और लगे तो हम खाने लगे। सुजल बाबू गाय गुज गुज कर गंदी मारपीट भी करने लगो। हथियार भी लें तो और दारू पी के गिरत भी तो हन के दारू पिए तो 2 लड़का संगे दोगे। और फिर बिटिया वाले घरे गो, बिटिया मिल जाती बताई तो वही हम भी मार दो। जो भी बताओ आदमी ने कि एक बिटिया हो एक दमान बारात आई थी, दमान हो मताई हम आओ 3 जन बस। वहाँ पे कौन आया था? बागेश्वर को जौन हाउ थे महाराज को भज्जा। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति कट्टे के साथ किसी लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को छतरपुर पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। इस वीडियो के समय की, स्थान की और उसमें दिख रहे लोगों की ऐसी जानकारी अभी किसी भी द्वारा माध्यम के द्वारा पुलिस को नहीं मिली है। इसी बात की जाँच की जा रही है कि वीडियो है कहाँ का। जो भी व्यक्ति इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे या जहाँ की भी घटना होगी उस अनुसार इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब देखते हैं सुपरफास्ट सेंचुरी। देश भर में गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 70 से ज्यादा लोकेशंस पर चल रही छापेमारी। गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकानों पर भी छापेमारी। उज्जैन के नागदा में एक और ठिकाने पर एनआईए का छापा। राजपाल चंद्रावत के घर पर छापा। योगेश भाटी के ठिकानों पर भी सर्चिंग जारी। रतलाम में एनआईए की दबिश। पिपलौदा क्षेत्र से गजेंद्र नाम के शख्स को लिया हिरासत में। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। एनआईए कर रही पूछताछ। जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म के खिलाफ एसआईए की कार्रवाई। बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा में छापेमारी। बडगाम और सोपोर में भी कई जगहों पर छापे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की छापेमारी। दिल्ली, बिहार और झारखंड में कार्रवाई। रांची समेत 24 ठिकानों पर एक्शन जारी। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता। सिंगापुर के पे नाउ से जुड़ा अपना यूपीआई। पीएम मोदी ने लॉन्च की क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस। कांग्रेस डेलीगेट्स की सूची में हावी परिवारवाद पर बोले सीएम शिवराज। खानदानी पार्टी है कांग्रेस, भाई बहन पिता पुत्र की पार्टी है, दूसरों की जरूरत क्या। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में पहल करने वाला पहला नगर निगम बना इंदौर। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन बॉन्ड की हुई लिस्टिंग। सीएम शिवराज के साथ इंदौर मेयर और सांसद शंकर लालवानी रहे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच सवालों का सिलसिला जारी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा सवाल। कमलनाथ ने कहा था महिला उद्यमियों को देंगे रियायतें, कितनी महिलाओं को दिया ये बताएं। शिवपुरी में सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार पर किया कड़ा प्रहार। कहा कि वो उस आजी अम्मा के परिवार के वंशज हैं। अगर
जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तो कोई भी सरकार हो वो उस सरकार को धूल चटा देंगे। दतिया के महेबा गांव में गृह मंत्री का अनूठा स्वागत। नरोत्तम मिश्रा के स्वागत में बनवाई गई विशालकाय माला। 3 जेसीबी के जरिए माला लटकाकर हुआ स्वागत। पन्ना में आज से उतली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी में रखे जाएंगे 372 कैरेट वजन के 218 हीरे। गुजरात, राजस्थान, सूरत, मुंबई के हीरा व्यापारी नीलामी में होंगे शामिल। सतना जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम। मरीजों को नहीं मिल रही सही भोजन व्यवस्था। मरीज और अटेंडर्स को नहीं मिल पा रहा तरीके का खाना। छतरपुर के शादी समारोह के वायरल वीडियो के मामले में एफआईआर। आरोपी युवक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बताया जा रहा भाई। शादी समारोह में पिस्टल लेकर धमकाने का आरोप। ग्वालियर में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन का अलर्ट। रात में लाउडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हॉर्न पर लगा प्रतिबंध। 1 मार्च से शुरू होगी एमपी बोर्ड की परीक्षाएं। एमपी में मौसम के बदले तेवर। कई शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री तक पहुंचा। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर। अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह रहेगा मौसम का मिजाज। ग्वालियर में फरवरी की गर्मी ने तोड़ा 22 साल का रिकॉर्ड। 10 शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार। सामान्य से 8 डिग्री ऊपर रहा ग्वालियर का अधिकतम तापमान। मुरैना में बड़े भाई के मर्डर के गवाह बने छोटे भाई की बेहत्या। पुरानी रंजिश को लेकर गब्बर सिंह पर हुई थी फायरिंग। 2020 में गब्बर सिंह के बड़े भाई पद्म सिंह की भी हुई थी हत्या। एमपी के 3 जिलों में भूकंप के हल्के झटकों के बाद सरकार अलर्ट। भूकंप का खतरा भांपने के लिए इंदौर समेत 40 से ज्यादा शहरों में हो रहा सर्वे। स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल और डैम वाले इलाकों में हो रहा सर्वे। 5 साल बाद पाकिस्तान से खडवा लौटा राजू पिंडारे। कोर्ट लखपत जेल में था बंद। कहा पाक जेल में मिली भयंकर यातनाएं। शारीरिक और मानसिक रूप से किया प्रताड़ित। गुवाहाटी पहुंचा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। लग्जरी होटल से कम नहीं गंगा विलास। पर्यटकों का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। राजनांदगांव में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। एक और नक्सली साजिश नाकाम। पुलिस पर हमला करने वाले 2 नक्सली ढेर। कल नक्सली हमले में 2 कांस्टेबल हुए थे शहीद। नारायणपुर में माओवादी ने मचाया उत्पात। तोरछा मार्ग पर खदान से निकलते ही लोएस से भरे ट्रक को किया आग के हवाले। नक्सली घटनाओं पर सुरक्षा बल अलर्ट। रायपुर में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी के छापेमारी का करे विरोध। और अब पेरेंट्स को सावधान करने वाली खबर। साथ ही ताकीद भी करते हैं कि माता पिता अपने छोटे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ें। तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद की हैं, जहां 3 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते अचानक सड़क पर पहुंच जाता है। तभी स्ट्रीट डॉग्स का झुंड बच्चे को घेर लेता है और उस पर हमला बोल देता है। बच्चा कुत्तों के चंगुल से छूटने की काफी कोशिश करता रहा, लेकिन कुत्ते उससे गिराकर बुरी तरह से उसे जख्मी कर देते हैं। जिस वक्त कुत्तों ने बच्चे पर हमला किया उस वक्त दुर्भाग्य से ना तो कोई वहां पर मौजूद था, ना ही कोई राहगीर वहां से गुजर रहा था। जख्मी बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो सावधान करती हैं माता पिताओं को। किस तरह से बच्चों को अकेला छोड़ना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं किस तरह से कुत्तों के झुंड ने इस बच्चे को घेरा, उसके बाद उसे बुरी तरह से नोचा, इतना घायल किया कि बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान गंवा चुका था, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। तो तस्वीरें तेलंगाना के हैदराबाद की, लेकिन निश्चित तौर पर हर माता पिता को सावधान रहने की जरूरत। अगर कोई राहगीर वहां से गुजरा होता तो शायद इस बच्चे की जान बच पाती। और एक बार फिर से रुख करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। ईडी के छापे पर केसी वेणुगोपाल का बयान। ये कार्रवाई पहले से थी अपेक्षित। ये ड्रामा है। बीजेपी ये समझ ले कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। रायपुर दौरे पर केसी वेणुगोपाल। कांग्रेस अधिवेशन स्थल का लिया जायजा। अधिवेशन का आज फाइनल निरीक्षण करने पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल। जगदलपुर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस करेगी बीजेपी दफ्तर का घेराव। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता कर रहे घेराव। राजीव भवन से कार्यकर्ता निकले बीजेपी कार्यालय तक।
रायपुर में आज भी कांग्रेस विधायकों के आवास का घेराव, बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे कांग्रेस के 10 विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन, मोर आवास मोर अधिकार के तहत प्रदर्शन। पेंड्रा में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, अयोध्या से रायपुर जा रही थी यात्री बस, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नारायणपुर के ओरछा मार्ग पर नक्सलियों का उत्पात, ट्रक में लगाई भीषण आग, आमदाई खदान से निकला था ट्रक। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा को लेकर आज से हेल्पलाइन नंबर शुरू, 10:30 बजे से 5:30 बजे तक कर सकते हैं कॉल, परीक्षा से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान। गरियाबंद में मीणा बाजार सहित मेला क्षेत्र पहुंच रहे हजारों लोग, महाशिवरात्रि के दिन मेले का हो चुका है समापन। गरियाबंद में उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में नए मेहमान की तैयारी, अभ्यारण्य में चीतल बाड़ा का निर्माण, वन्य प्राणियों की बढ़ाई जा रही संख्या। संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, लकड़ी के डंडे से पीट कर की भाई की हत्या। अंबिकापुर में मधुमक्खी के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी, डायल 112 की टीम ने बचाई ग्रामीण की जान। अंबिकापुर में अज्ञात वाहन से कुचलकर बुजुर्ग की मौत, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, बुजुर्ग की हुई पहचान, NH 130 पर हुआ हादसा। सूरजपुर में ट्रक में मिली ड्राइवर की लाश, 3 दिनों से खड़ी है ट्रक, ओडिशा की बताया जा रहा है ट्रक। जांजगीर चांपा में 2 छात्र चोट चढ़े पुलिस के हत्थे, 1.25 लाख के जेवर, 2000 नकद और 1 बाइक जब्त, बम्ही डी के रहने वाले हैं दोनों चोर। बिलासपुर में पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान, गरीबों को मकान दिलाने के लिए विधानसभा का करेंगे घेराव। और इस बीच जशपुर से बड़ी खबर है, घर वापसी कार्यक्रम का पंडाल उड़ गया, तेज हवा में कार्यक्रम का पंडाल उड़ा, टेंट के नीचे जो लोग बैठे थे वो घायल हुए हैं। प्रबल प्रताप सिंह जूदेव शामिल इस कार्यक्रम में होने वाले थे, धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी करानी थी। तो पत्थल गांव के चिकनी पानी का ये पूरा मामला, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जशपुर की। घर वापसी कार्यक्रम यहां पर चल रहा था और अचानक ही तेज हवा चली, ये पंडाल उड़ गया, टेंट के नीचे बैठे कई लोग इस वजह से घायल भी हुए हैं। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों की घर वापसी यहां पर कराई जा रही थी। पत्थल गांव के चिकनी पानी का ये पूरा मामला, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।